हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने आपको हिंदी से संस्कृत में बात बनाना हम आपको सिखा रहे थे। पिछली वीडियो में हमने लकार के विषय में भी बताया है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। जब हमारा वाक्य वर्तमान काल में होगा तो वहाँ पर हमें लट लकार का प्रयोग करना है। वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये वाक्य हमारा वर्तमान काल का है। और जब वाक्य हमारा वर्तमान काल का है तो इसके लिए हमें लट लकार का प्रयोग करना है। आज हम बच्चों आपको बताएंगे ये 10 धातुएं लिखी हुई हैं। जैसे पठ होता है, पठ माने पढ़ना, पच माने पकाना, हंस माने हंसना, नी माने ले जाना, गम माने जाना, लेकिन इसका क्रिया रूप होता है गच्छ। भू माने होना, क्री माने करना, दृश्य माने देखना, क्रिया रूप इसका बनता है पस से। पा माने पीना, क्रिया रूप इसका बनता है पीव। आस्था माने ठहरना, क्रिया रूप इसका होता है तिष्ठ। तो पहले हम आपको बताएंगे कि ये 10 धातुएं किस प्रकार से चलती हैं। तो लट लकार में आप कोई एक धातु ठीक प्रकार से याद कर लें तो अन्य धातुएं भी उसी प्रकार से चलती रहती हैं। जैसे हमने कल की वीडियो में पठ धातु का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाना सिखाया था। लट लकार में भी हमने अनुवाद बनाना सिखाया है। तो आज हम आपको लट लकार की क्रियाएं किस प्रकार से चलती हैं, ये सभी क्रियाएं एक समान ही चलती हैं। 5 लकारें होती हैं बच्चों। अगर आप 5 लकारों का अध्ययन ठीक से कर लें और 5 लकारें ठीक प्रकार से याद कर लें तो यही 5 लकारें एक समान ही चलती हैं। प्रत्येक धातु में सभी लकारें एक समान चलती हैं। जैसे लिट लकार है। लिट लकार का मतलब भविष्य काल। जब हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, भविष्य काल में क्रियाओं में परिवर्तन होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो भविष्य काल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आगे जब हम आपको लिट लकार पढ़ाएंगे और लिट लकार से संबंधित अनुवाद बनाना सिखाएंगे तो आगे हम आपको जो धातुएं परिवर्तित हो रही हैं और कैसे परिवर्तित होती हैं हम आपको बताएंगे। तो आज आप देख रहे हैं लट लकार। लट लकार में क्रियाएं किस प्रकार से चलती हैं। अब आपको 10 क्रियाएं ये लिखी हुई हैं और इन्हीं 10 क्रियाओं का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाना आपको सिखाएंगे। और पहले हम आपको ये 10 धातुएं बता देंगे कि किस प्रकार से 10 धातुएं एक समान ही चलती हैं। आइए देखिए। अब देखिए जैसे लिखा है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये समझ में आ रहा है आपको। अगर पठ धातु का हम प्रयोग कर देते हैं तो हो जाता है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। पठ धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में देखिए गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। अगर पठ धातु को इसी प्रकार चलाते हैं तो पठामि, पठावा, पठामा। इसी प्रकार से पच धातु देखिए पचति, पचतः, पचन्ति। पचसि, पचथः, पचथ। यहाँ पर विसर्ग छूट गया है। यहाँ देखिए प गच्छथा होगा
और यहाँ पर पच धातु का हो जाएगा पचथा। पचामी पचावह पचामा। अब इसी प्रकार से अगली धातु देखिए, हस्त धातु लिखी हुई है। अब हस्त धातु को भी हम इसी प्रकार चलाएंगे, जैसे हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथ, हसामि हसावः हसामा। उसी प्रकार से नी धातु देखिए, नी धातु कैसे चलती है, नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयामि नयावः नयामः। इस प्रकार से नी धातु का प्रयोग होता है। अब आइए गम धातु देखिए, गम धातु तो लिखी हुई है, ये तो आप देख ही रहे हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अगली धातु है भू धातु। अब भू धातु को हम कैसे चलाएंगे, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। अगली धातु देखिए क्री धातु है। क्री धातु कैसे चलती है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि, यहाँ हो जाएगा करोमि कुर्वः कुर्मः। ये क्री धातु है, क्री माने करना होता है। अब आइए देखिए दृश्य धातु। दृश्य माने देखना, इसका क्रिया रूप होता है पश्य। अब इसके रूप कैसे चलेंगे देखिए, पश्यति पश्यतः पश्यन्त, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। अगली धातु देखिए पा धातु है। पा माने होता है पीना, इसका क्रिया रूप होता है पिब। इसके रूप कैसे चलेंगे, ध्यान दीजिए, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। और अंतिम धातु है आस्था धातु। आस्था माने होता है ठहरना, रुकना, इसका क्रिया रूप होता है तिष्ठ। रूप चलते हैं इसके, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। तो आप लोगों ने देखा कि आप कितनी जल्दी 10 धातुएं लट लकार में बनाना सीख गए। हम प्रत्येक वीडियो में आपको सरल तरीका बताएंगे, धातुओं को तैयार करने का सबसे सरल तरीका। तो आइए देखिए, पहले सबसे पहला हमारा अनुवाद बन रहा है, वह विद्यालय जाता है। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में कारक चिन्ह तालिका बना करके उसे अच्छे प्रकार से समझाया था। अब देखिए इन अनुवादों में कारक और विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तो कल की वीडियो में जो अनुवाद हम सिखा रहे थे उसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया था। आज के सभी अनुवाद में कारक का भी प्रयोग है, विभक्ति का भी प्रयोग है और कर्म का भी प्रयोग है। तो पहला अनुवाद हमारा है, वह विद्यालय जाता है। वह की संस्कृत सह, सह माने होता है वह, विद्यालय। अब विद्यालय को जाता है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर को छिपा हुआ है, इसलिए अब कारक का प्रयोग आ गया। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तो जो को चिन्ह हमारा मिल रहा है इसलिए हम विद्यालय में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए जब विद्यालय की संस्कृत बनाएंगे तो हो जाएगा विद्यालयम, सह
विद्यालयम अब जाता है, जाता की क्रिया गच्छति। चूंकि अब यहाँ देखिए ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए आपको प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। सह विद्यालयम गच्छति। यह अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। सह विद्यालयम गच्छति। अब गच्छति का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है कि यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने प्रयोग कर दिया है। और विद्यालयम का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ पर हमें चिन्ह मिल रहा है को का चिन्ह होता है कर्मकारक, और कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखिए अगला है वह दोनों भोजन पकाते हैं। अब क्रिया बदल गई, पकाना यानी पच धातु का हमें प्रयोग करना है, और पच धातु के रूप इसी प्रकार से चलते हैं जैसे ये रूप लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले आप बनाइए वह दोनों की संस्कृत तो माने होता है वह दोनों। अब भोजन को पकाते हैं, द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर भी प्रयोग कर दिया जाएगा। भोजनम तो भोजनम पकाते हैं। अब द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे हमें पच धातु है, पच धातु गम के अनुसार अगर हमें चलानी है तो पचति, पचतः, पचन्ति। अब द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हो जाएगा पचतः, तो भोजनम पचतः। ये अनुवाद बन गया, वह दोनों भोजन पकाते हैं। अब आइए देखिए वह सब की संस्कृत ते माने होता है वह सब, ते माने वह सब घर पर हंसते हैं। अब यहाँ पर हंस धातु का प्रयोग कर दिया गया है, क्रिया हमारी है हंसना, तो हंस धातु के रूप कैसे चलते हैं? हंसति, हंसता, हंसन्ति। अब वह सब बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, कर्ता हमारा है प्रथम पुरुष बहुवचन का, इसलिए हमें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए वह सब, ते माने वह सब, घर पर, में, पय पर अधिकरण कारक का प्रयोग कर दिया गया है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, और सप्तमी विभक्ति में ग्रह में अगर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ग्रह हो जाएगा। ते ग्रहे, ग्रह माने घर पर, और हंसते हैं बहुवचन में हंसन्ति हो जाएगा। ते हंसन्ति। अब वह सब हंसते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तीन अनुवाद आप बनाना सीख गए, प्रथम पुरुष के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के। अब आइए आपको बता रहे हैं मध्यम पुरुष के अनुवाद बनाना है। तुम पुस्तक ले जाते हो। अब यहाँ पर ले जाते हो हमारी क्रिया क्या है? ले जाते हो, ले जाना। ले जाना की संस्कृत नी धातु का प्रयोग करेंगे, नी माने ले जाना। और ये सब इसी प्रकार से नी धातु के भी रूप चलेंगे। अब देखिए तुम पुस्तक ले जाते हो, तुम की संस्कृत तुम पुस्तक ले जाते हो, पुस्तक को ले जाते हो, तो यहाँ पर भी द्वितीय का प्रयोग कर दिया जाएगा, कर्म कारक है। पुस्तकम, तुम पुस्तकम ले जाते हो, नी। और
तुम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष है। अब हमें मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। तो हमें आइए देखेंगे कि मध्यम पुरुष में नि धातु की क्रिया हमारी किस प्रकार बनती है। जैसे यहाँ गच्छ से है तो नि धातु में हो जाएगा नया से। जैसे नयति नयति नयतः नयन्ति, नया से नयथा नयथ। अब यहाँ पर हो जाएगा नया से, तुम पुस्तकम नया से। नया से माने ले जाते हो। अगला अनुवाद हमारा है तुम दोनों कार्य करते हो। अब क्री धातु का प्रयोग किया जाएगा। कार्य करना, क्रिया हमारी है कार्य करना, तो कार्य करने के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए पुरुष हमारा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष द्विवचन, तो पहले हम मध्यम पुरुष द्विवचन की संस्कृत बना लें। तुम दोनों, युवाम, युवाम माने होता है तुम दोनों। देखिए युवाम तुम दोनों कार्य करते हो, कार्य को करते हो। तो यहाँ देखिए कार्यम, युवाम कार्यम, यहाँ बिंदी आ जाएगी। युवाम कार्यम करते हो मध्यम पुरुष में। देखिए करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत। अब द्विवचन में बनेगा करोसि कुरुतः। अब यहाँ युवाम कार्यम कुरुतः, इस प्रकार से कुरुतः। अब ये अनुवाद हमारा बन गया। तुम दोनों कार्य करते हो। अगला देखिए तुम सब चित्र देखते हो। अब देखना, दृश्य धातु का हमने प्रयोग कर दिया। देखिए दृश्य माने होता है देखना। अब दृश्य धातु के रूप कैसे चलेंगे, पहले हमने बता दिया आपको। पश्यति पश्यतः पश्यन्ते, दृश्य धातु का क्रिया रूप होता है पश्य। पश्य से पश्यति बनता है। अब इसे हमें देखना है उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया बनानी है। तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ते, पश्यसि पश्यथः पश्यथ। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यथ। मध्यम पुरुष बहुवचन है। मध्यम पुरुष बहुवचन में हमारी क्रिया बन जाएगी पश्यथ। अब यहाँ देखिए तुम सबकी संस्कृत पहले बना लो। यूयम, यूयम माने होता है तुम सब। चित्र को देखते हो, कर्म कारक का प्रयोग कर दिया गया है। चित्रम, यूयम चित्रम, देखते हो तुम सब। यहां हो जाएगा पश्यथ। क्या बन जाएगा, पश्यथ। इस प्रकार से अब ये अनुवाद हमारा तैयार हो गया। अगला देखिए, अब उत्तम पुरुष में आप सीखिए। मैं दूध पीता हूँ। मैं की संस्कृत अहम, अहम आवाम वयम, ये तीन कर्ता हैं जो उत्तम पुरुष के कहलाते हैं। और अब इनका अनुवाद हमें बनाना है तो हमें उत्तम पुरुष की क्रिया का भी प्रयोग करना है। उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगानी है। अब यहाँ देखिए उत्तम पुरुष में कैसे क्रिया बनी हुई। गम धातु में बनता है गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। और हमें पीता हूँ, पीब, पा माने होता है पीना, पीब धातु का प्रयोग करना है। क्रिया रूप होता है पीब। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष में पीबामि, पीबावः, पीबामः। तो अनुवाद हमारा है मैं दूध पीता हूँ। तो अहम दुग्धम, देखिए अहम दुग्धम। और यहाँ पर हो जाएगा पीबामि। क्या बन जाएगा, पीबामि। अहम दुग्धम पीबामि। इस प्रकार से। अगला देखिए हम दोनों विद्यालय ठहरते हैं। अब विद्यालय में ठहरते हैं। हम दोनों विद्यालय में ठहरते हैं। हम में शब्द छूटा है, यहाँ में
ठीक है, हम दोनों विद्यालय में ठहरते हैं, रुकते हैं। तो विद्यालय में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अधिकरण कारक चिन्ह यहाँ पर आ है, यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें विद्यालय में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, विद्यालय। अब यहाँ देखिए, हम दोनों की संस्कृत क्या होगी? आवाम। आवाम माने होता है हम दोनों, और विद्यालय में विद्यालय, आवाम विद्यालय, हम दोनों विद्यालय में ठहरते हैं। ठहरना आस्था धातु, क्रिया रूप इसका होता है तिष्ठ। रूप चलते हैं तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्त, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावा तिष्ठामा। अब ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष द्विवचन का हमें प्रयोग करना है, क्रिया हमें बनानी है उत्तम पुरुष द्विवचन में। तो आवाम माने हम दोनों, विद्यालय में विद्यालय हो जाएगा, ठहरते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन में, ये हो जाएगा यहाँ तिष्ठावा। उत्तम पुरुष द्विवचन में बनेगा तिष्ठावा, यहाँ हो जाएगा आवाम विद्यालय तिष्ठावा। वाक्य आपका बन जाएगा आवाम विद्यालय तिष्ठावा, हम दोनों विद्यालय में ठहरते हैं। अगला देखिए, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसमें पठ धातु का प्रयोग करना है। हम सब की संस्कृत वयम, वयम माने होता हम सब। पुस्तक पढ़ते हैं, हम सब पुस्तक को पढ़ते हैं, हम सब पुस्तक को पढ़ते हैं, इसलिए को के लिए हम पुस्तकम, को का चिन्ह कर्म कारक। जहाँ पर कर्म कारक होता है वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा संस्कृत का शब्द बन जाएगा पुस्तकम, वयम पुस्तकम, वयम पुस्तकम। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्रिया है पठ धातु, पठ धातु का प्रयोग करना है और उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करना है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारी ये क्रिया बन जाएगी वयम पुस्तकम पठामः। क्या बन जाएगा? पठामः। वयम पुस्तकम पठामः। हाँ, तो आइए बच्चों, अब हम आपको लंग लकार का प्रयोग करते हुए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाएंगे। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि वाक्य जब हमारा भूतकाल में होगा, अर्थात भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। ऐसे वाक्य जो पूर्व में हो चुके हैं, उनमें कार्य पहले हो चुका है, तो ऐसे वाक्यों के साथ में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो लंग लकार में गम धातु लिखी हुई है। गम माने होता है जाना। गम धातु में लंग लकार का प्रयोग किया गया है। देखिए, लंग लकार में गम धातु बनता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। देखिए, पहला वाक्य हमारा है मोहन विद्यालय गया था। तो इस वाक्य को पढ़ करके हम ये अनुभव कर लेते हैं कि ये वाक्य हमारा भूतकाल का है, तो इसमें हमें भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करना है। मोहन प्रथम पुरुष का करता है और गया था एक वचन है। मोहन एक वचन है, इसलिए हमें मोहन के साथ में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो आइए देखिए कैसे अनुवाद बनता है। मोहन की संस्कृत हो जाती है मोहना, मोहना।
विद्यालय गया था, विद्यालय को गया था। यहाँ पर कर्मकारक का प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। मोहनः विद्यालयम गया था, अगच्छत का प्रयोग कर देंगे। एक वचन में अगच्छत बनता है, तो यहाँ हो जाएगा मोहनः विद्यालयम अगच्छत। अब ये वाक्य हमारा बन गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाक्य है, हम सब घर गए थे। हम सब घर गए थे। अब इसमें हमें देखना है कि हम शब्द, हम सब ये किस पुरुष का करता है, तो ये उत्तम पुरुष का करता है। और कितने वचन का करता है, ये बहुवचन का करता है। इसलिए हम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हम सब की संस्कृत। हम सब वयम। वयम माने होता है हम सब। वयम घर गए थे, घर को गए थे, तो घर की संस्कृत गृहम। वयम गृहम, वयम गृहम गए थे। अब यहां पर हो जाएगा अगच्छाम। अगच्छाम, ये बन जाएगा। इस प्रकार से दूसरा अनुवाद बन गया। अब आइए देखिए तीसरा अनुवाद। दो बालक घर गए थे। अब दो बालक का मतलब होता है कि द्विवचन में है, तो द्विवचन के लिए हम लिख देंगे बालकों। बालकों, बालकों माने होता है दो बालक। बालकों, दो बालक हो गया। घर गए थे, गृहम। बालकों गृहम। अब ये बालकों शब्द ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। बालकों गृहम अगच्छताम। अगच्छताम, ये वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए चौथा, तुम सब पत्र लिखते थे। अब यहाँ पर हमें लिख धातु का प्रयोग करना है, और लिख धातु भी इसी प्रकार से लिख धातु भी चलती है। जैसे देखिए, अब पहले हम देखेंगे कर्ता इसका। इसका कर्ता है तुम सब। तुम सब की संस्कृत यूयम। यूयम, यूयम माने होता है तुम सब। पत्र लिखते थे, पत्र की संस्कृत बनाना है तो पत्रम। यूयम पत्रम। यूयम पत्रम। अब लिखते थे। अब तुम सब ये कर्ता मध्यम पुरुष का है और बहुवचन का है, तो हम मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। आलिखत हो जाएगा आलिखत। आलिखत। अब यहां पर हलंत नहीं लगेगा। अगर हलंत लगा दिया जाएगा तो ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैं सुलेख लिखता था। अब मैं की संस्कृत, मैं शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। अब मैं की संस्कृत बनाएंगे अहम। अहम माने होता है मैं। अहम सुलेख, सुलेख को, मैं सुलेख को लिखता हूँ। अहम सुलेखम। सु माने अच्छा, लेखम माने लेख। अहम सुलेखम। अहम सुलेखम लिखता था। अब यहां पर आ जाएंगे, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। आलिखतम, क्या हो जाएगा? आलिखतम। हाँ, तो आइए बच्चों, अब अगला अनुवाद देखें। तुम पुस्तक ले जाते थे। अब यहाँ पर नी धातु का प्रयोग किया जाएगा। तुम शब्द पहले देखेंगे, ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो तुम के लिए हम संस्कृत बनाएंगे त्वम। त्वम माने होता है तुम। पुस्तक ले जाते थे,
पुस्तकम माने पुस्तक हो गया, पुस्तकम। तुम पुस्तकम ले जाते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका रूप चलेगा अनयत, अनयताम, अनयन, अनयः। क्या हो जाएगा? अनयः। मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा अनयः। तुम पुस्तक ले जाते थे। अगला देखिए, सरला भोजन पकाती थी। सरला की संस्कृत सरला, सरला। अब ये भी शब्द, अब ये सरला शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है और अब यहाँ पर इसमें पच धातु का प्रयोग कर देंगे और सभी धातुएं एक ही तरह से चलती हैं। अब देखिए, सरला की संस्कृत सरला, भोजन पकाती थी, भोजन को पकाती थी, तो भोजनम, भोजनम। पकाती थी, पचति, पचता, पचंत इसके रूप चलते हैं। तो अब यहाँ पर अपचत, अपचताम, अपचन। तो यहाँ हम प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया हो जाएगी सरला भोजनम अपचत, अपचत। सरला भोजन पकाती थी। अगला अनुवाद देखिए, दो छात्राएं हंसती थी। दो छात्राएं हंसती थी। अब यहाँ हंस धातु का प्रयोग कर देंगे। दो छात्राएं, छात्रा, छात्रे, छात्रा। तो यहाँ पर छात्रे हो जाएगा। छात्रे का मतलब होता है दो छात्राएं। छात्रे, दो छात्राएं हंसती थी। अब ये छात्रा शब्द ये प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग कर देना है। तो छात्रे अहस्ताम, अहस्ताम। दो छात्राएं हंसती थी। हाँ, तो आइए बच्चों, अब हम आपको लिट लकार में अनुवाद बनाना सिखाएंगे। लिट लकार का मतलब भविष्यकाल। जब वाक्य हमारा भविष्यकाल में होगा तो वहाँ पर हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे और इसकी पहचान हमने पहले ही बता दिया है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये आएगा, तो आप ये समझ लेंगे कि ये सभी वाक्य हमारे भविष्यकाल के हैं और भविष्यकाल के लिए आपको लिट लकार का प्रयोग करना है। तो आइए देखिए, लिट लकार में कैसे रूप चलते हैं। गमिष्यति। अब यहाँ पर हमने गम धातु का लिख दिया है। गम माने होता है जाना, तो गम धातु लिट लकार में बनती है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्त, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो इसी प्रकार से सभी धातुएं इसी प्रकार से चलती हैं। कुछ धातुएं हैं जिनमें लिट लकार में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए अब हम आपको अनुवाद बनाना सिखाते हैं। पहला अनुवाद हमारा है हम सब घर जाएंगे। अब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये वाक्य हमारा भविष्यकाल का है। तो हम सब के पहले संस्कृत बनाएंगे। वयम, वयम माने होता है हम सब। वयम घर जाएंगे, गृहम, वयम गृहम जाएंगे। अब हम शब्द उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए हम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। वयम गृहम गमिष्यामः। क्या हो जाएगा? वयम गृहम गमिष्यामः। ये हमारा अनुवाद बन गया। अगला आप देखिए, सरला विद्यालय जाएगी।
अब ये सरला प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और सरला की संस्कृत सरला, सरला विद्यालयम, विद्यालयम जाएगी गमिष्यति, क्या हो जाएगा? गमिष्यत बन जाएगा। गमिष्यत। इस प्रकार से हमारा दूसरा अनुवाद बन गया। अब आप देखिए, तुम दोनों पत्र लिखोगे, अब यहाँ पर लिख धातु का प्रयोग कर दिया गया है, तो अब हम लिख धातु का भी प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, तुम दोनों शब्द ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो पहले हम तुम दोनों की संस्कृत बनाएंगे। युवाम, युवाम माने होता है तुम दोनों। पत्र लिखोगे, पत्रम माने पत्र। अब लिखोगे, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। लिखस्यथा, क्या हो जाएगा? लिखस्यथा, ये शब्द हमारा बन जाएगा। तुम दोनों पत्र लिखोगे, युवाम पत्रम लिखस्यथा, लिखस्यत, लिखस्यता, लिखस्यन्त, लिखस्यस, लिखस्यथा, लिखस्यत। अब अगला देखिए, छात्र घर जाएंगे। अब यहाँ पर बहुवचन है, छात्र घर जाएंगे, यानी कि बहुत से छात्र हैं और सभी छात्र घर जाएंगे। तो छात्र के लिए इसके रूप चलते हैं, छात्रा, छात्रः, छात्रो, छात्राः। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राः, क्या बन जाएगा? छात्राः। गृहम, अब ये देखिए, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राः गृहम गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। इस प्रकार से यह अनुवाद बन गया। अब अगला देखिए, वह सब पत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख धातु का प्रयोग कर देंगे। वह सब की संस्कृत ते, ते पत्रम लिखस्यन्त हो जाएगा, क्या बन जाएगा? लिखस्यन्त। लिखस्यन्त ऐसे बनेगा, इस तरह से लिखस्यन्त। अब अगला अनुवाद देखिए, तुम सब पाठ पढ़ोगे। तुम सब की संस्कृत यूयम, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन है। यूयम, यूयम माने होता है तुम सब। यूयम पाठम माने पाठ, पढ़ोगे। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। पठिष्यथ, क्या हो जाएगा? यूयम पाठम पठिष्यथ। पठिष्यथ। अब अगला अनुवाद देखिए, वह विद्यालय जाएगा। अब ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। वह की संस्कृत सह, सह विद्यालयम, सह विद्यालयम गमिष्यत हो जाएगा। यहाँ पर गमिष्यत। अगला देखिए, हम सब बाजार जाएंगे। अब हम शब्द ये
उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। वयम माने होता हम सब, यहाँ लिखिए वयम। आपणम माने होता है बाजार, वयम आपणम। अब यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। हम सब वयम आपणम गमिष्यामः। क्या हो जाएगा? गमिष्यामः। गमिष्यामः। हाँ, तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आपको लोट लकार का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो आइए देखिए, लोट लकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं। खादतु खादताम खादन्तु, खाद खादतम खादत, खादानि खादाओ खादाम। अब इससे संबंधित आप देखेंगे वाक्य। देखिए, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, तो ऐसे वाक्यों के साथ में हम लोट लकार का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए देखिए, पहला अनुवाद हमारा बनता है छात्र फल खाएं। मतलब एक प्रकार से आदेश दिया जा रहा है कि छात्र फल खाएं। तो इस वाक्य को देखकर यह अनुभव हो जाता है कि ये वाक्य आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए इसमें हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इसमें कर्ता हमारा किस पुरुष का है। तो छात्र फल खाएं, छात्र है, कर्ता हमारा छात्र है। तो छात्र शब्द ये प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। छात्र फल खाएं, यानी कि बहुत से छात्र हैं और सभी छात्र फल खाएं। आइए देखिए, छात्र की संस्कृत बनेगी छात्राः। फलम माने फल होता है, छात्राः फलम। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा खादन्तु, खादन्तु। खाद धातु का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए इस प्रकार से हमारा अनुवाद बन जाएगा छात्राः फलम खादन्तु। इसके रूप चलते हैं छात्राः छात्रो छात्राः, यानी एक वचन में छात्र, द्विवचन में छात्रों और बहुवचन में छात्राः। अगला अनुवाद देखेंगे, वह दोनों विद्यालय जाएं। अब वह दोनों शब्द द्विवचन में आता है, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो वह दोनों की संस्कृत तौ। तौ विद्यालय माने विद्यालय, तौ विद्यालयम जाएं। अब यहाँ पर गम धातु का प्रयोग कर दिया गया है। इसके रूप चलेंगे गच्छत गच्छताम गच्छन्तु। तो यहाँ पर हो जाएगा तो विद्यालयम गच्छताम। क्या हो जाएगा? गच्छताम। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य संस्कृत में बन गया। अब अगला देखिए, तुम सब पत्र लिखो। तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम। यूयम माने होता है तुम सब। यूयम पत्रम माने पत्र, यूयम पत्रम। अब तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा लिखत लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत। यहाँ हो जाएगा लिखत, लिखत हो जाएगा यहाँ पर। ओ सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा लिख लिखतम लिखत। ठीक है, से लिखत। बस ये अनुवाद बन गया, तुम सब पत्र लिखो। अगला देखिए, हम दोनों सुलेख लिखें। अब हम दोनों शब्द उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम। यहाँ प्रयोग करेंगे आवाम सुलेखम
सुलेखम लिखें। हम दोनों हैं। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा लिखाओ, लिखान, लिखाओ, लिखाम, ये बन जाएगा लिखाओ। वाक्य हमारा हो गया, संस्कृत में बन गया वाक्य आवाम सुलेखम लिखाओ। अगला देखिए, वह सब पुस्तक पढ़ें, आदेशात्मक है, आदेश दिया जा रहा है। वह सब की संस्कृत ते, पुस्तकम, ते पुस्तकम पढ़ें। यहाँ पर आ जाइए, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पठन्तु, पठत पठताम पठन्तु हो जाएगा। ते पुस्तकम पठन्तु, वह सब पुस्तक पढ़ें। अब अगला अनुवाद देखिए, बालक मैदान को जाएं, आदेश दिया जा रहा है कि बालक मैदान को चले जाएं। अब ये प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे बालकाः, हो जाएगा बालकाः। मैदान को जाएं, क्षेत्रम, क्षेत्रम, बालकाः क्षेत्रम, और जाएं प्रथम पुरुष बहुवचन। गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, यहां हो जाएगा गच्छन्तु। इस प्रकार से यह अनुवाद बन गया। अगला देखिए, मेघना घर जाए। मेघना एक लड़की है, उसके लिए कहा गया मेघना घर जाओ। मेघना की संस्कृत मेघना रहेगा, घर की संस्कृत हो जाता है गृहम, और जाए गच्छतु। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे गच्छतु। ये वाक्य हमारा बन गया। आइए बच्चों, हम आपको विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाना सिखाएंगे। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। आपको वाक्य के अंत में चाहिए शब्द मिलेगा तो आप ये समझ लेंगे कि हमें इसका अनुवाद बनाने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें विधिलिंग लकार के रूप कैसे चलते हैं। पठेत पठेताम पठेयुः लिखा हुआ है, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हुए हम आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें सबसे पहला हमारा अनुवाद क्या है। तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि चाहिए का प्रयोग किया गया है, अर्थात हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। तुम माने तुम्हें। पुस्तक पढ़ना चाहिए तो पुस्तक की संस्कृत बनाएंगे हम, तुम पुस्तकम, तुम पुस्तकम। इसके बाद में पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हुए। अब हमें यह देखना है कि तुम शब्द हमारा किस पुरुष का है और कितने वचन का करता है। तो आइए हम बताते हैं। तुम शब्द हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए हमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा पठे, इसलिए यहां पर हो जाएगा तुम पुस्तकम पठे, पठे। इस प्रकार से हमारा पहला अनुवाद कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा अनुवाद देखते हैं। लिखा हुआ है उन सबको सत्य बोलना चाहिए। उन सबको, उन सब की संस्कृत सह तव ते, ते माने होता है वह सब।
अर्थात उन सबको। तो यहाँ पर हम ते का प्रयोग कर देंगे। ते माने हो गया उन सबको सत्य बोलना चाहिए। सत्यम, सत्यम, ते सत्यम, ते सत्यम बोलना चाहिए। यानी कि ये हमारा जो कर्ता है ये प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, इसलिए हमें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। लेकिन अब हम धातु बदल देंगे और देखिए ये यहाँ पर बोलना चाहिए। बोलना चाहिए का मतलब होता है वद धातु का हम प्रयोग करेंगे। वद, वदेत, वदेताम, वदेयु। वद धातु के रूप विधिलिंग लकार की तरह पट धातु की तरह चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? वदेत, वदेताम, वदेयु। वाक्य हमारा बन रहा है उन सबको सत्य बोलना चाहिए। ते सत्यम मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वदेत, ते सत्यम वदेत। अब यहाँ पर हम वदेत में हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हलंत लगा दिया जाएगा तो ये क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन में चली जाएगी। इसलिए आइए देखते हैं अगला अनुवाद। उन्हें घर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जाना चाहिए गम धातु का प्रयोग करेंगे। गम धातु के रूप गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। उन्हें घर जाना चाहिए अर्थात उन सबको घर जाना चाहिए। तो इसके लिए ते का प्रयोग फिर कर देंगे। ते घर जाना चाहिए गृहम, ते गृहम, गृहम गच्छेयुः, गच्छेयुः। उन्हें घर जाना चाहिए। अब आइए देखिए अगला अनुवाद। दो छात्रों को पत्र लिखना चाहिए। द्विवचन का प्रयोग किया गया है। प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो दो छात्रों की हम संस्कृत बनाएंगे छात्रों। छात्रों, छात्रों माने हो जाता है दो छात्र। और पत्र लिखना चाहिए। पत्र की संस्कृत बन जाएगी पत्रम। छात्रों पत्रम। और इसके बाद लिखना चाहिए। अब लिख धातु का प्रयोग करेंगे। तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हमारी बनेगी लिखेताम, लिखेताम। ये बन जाएगा। ये अनुवाद तैयार हो गया। अब आइए अगला अनुवाद देखिए। सभी छात्रों को राष्ट्रगान पढ़ना चाहिए। तो सभी छात्रों के लिए छात्रा, छात्राः, छात्रा। सभी छात्रों को राष्ट्रगान पढ़ना चाहिए। राष्ट्रगानम। छात्राः राष्ट्रगानम, राष्ट्रगानम पढ़ना चाहिए। प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। पठेयुः। यहाँ हो जाएगा पठेयुः, पठेयुः। सभी छात्रों को पत्र पढ़ना चाहिए। अब आइए देखिए अगला अनुवाद। हम सबको गेंद खेलना चाहिए। हम सब की संस्कृत वयम होता है। आइए हम सब की संस्कृत बनाते हैं वयम। वयम हम सबको गेंद खेलना चाहिए। गेंद से खेलना चाहिए, से के द्वारा। अब यहाँ करण कारक का प्रयोग कर दिया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कंदुकेन। कंदुकम माने होता है गेंद। कंदुकेन, वयम कंदुकेन। वयम कंदुकेन, वयम कंदुकेन खेलना चाहिए। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे क्रीड धातु। क्रीडत, क्रीडतः, क्रीडन्त। क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु। तो बहुवचन है और वयम शब्द ये हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हम बनाएंगे।
तो क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम, यहां पर हो जाएगा क्रीडेम, क्रीडेम। ये वाक्य हमारा बन गया। अब आइए देखिए अगला वाक्य, मुझे विद्यालय जाना चाहिए। अहम, अहम माने मुझे, अहम विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालयम, अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम। अब यहां पर देखिए ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। जाना चाहिए, गच्छेयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छेयम, गच्छेयम। अब आइए अगला अनुवाद देखिए, राधा को प्रातःकाल दौड़ना चाहिए। अब इसमें भी चाहिए का प्रयोग कर दिया गया है। राधा को, राधा की संस्कृत बना देंगे, राधा, राधा की संस्कृत राधा हो गई। प्रातःकाल दौड़ना चाहिए, प्रातः काले, प्रातः काले, प्रातः काले यानी प्रातः काल में, सुबह के समय। राधा प्रातः काले दौड़ना चाहिए। अब दौड़ने की क्रिया क्या हो जाएगी? धावत, धावत, धावता, धावंत। लेकिन विधिलिंग लकार में इसके रूप चलेंगे, धावेत, धावेताम, धावेयु। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहाँ हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं, राधा प्रातः काले धावेत। इस प्रकार से ये विधिलिंग नकार के सभी अनुवाद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे।